जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अब तो और भी ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि 26,000 के करीब पद भाई तुम लोगों के आने वाले हैं। कल का दिन बेहद ही खास रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के पास 3 अलग अलग तरीके के ट्वीट आए हैं, जिसमें पहले में कांस्टेबल और पीएससी के पद के बारे में बात हुई है, दूसरे में यूपीएसआई जो बच्चों की ड्रीम भर्ती बन चुकी है इस टाइम पे उसकी बात हुई है, साथ ही साथ तीसरे में आपकी जेल वार्डन वाली जो भर्ती है उन पदों के बारे में बात हुई है। मैंने भी शॉर्ट में वीडियो बना के आप लोगों को डाल दी थी, उस टाइम पे मैं ड्यूटी पे थी, मैं वीडियो नहीं डाल पाई। पर आज की वीडियो में हम एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन अगर जो बच्चा यूपीएसआई की सिर्फ तैयारी कर रहा है ग्रेजुएशन का, और जो प्री प्लस मेंस का कंसेप्ट घूम रहा है, इस कंसेप्ट में कितनी सच्चाई है और क्या ये सच हो सकता है, और अगर ये सच हो गया तो आपके पास कितना समय बचा हुआ है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरे पास कल इंस्टाग्राम पे मैं चाहूँ तो आप मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी साथ में, मेरे पास लगभग 10 से 11 मैसेज जो मैं पढ़ पाई उसमें ये लिखा हुआ था कि यार यूपीएससी की वैकेंसी इतनी जल्दी आ गई, हमने तो तैयारी ही नहीं करी थी। तो आप लोगों को ना जाने कितने टाइम से समझाया जा रहा है कि यूपीएससी की वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, और लास्ट वीडियो में जब लास्ट में जब 26,000 पद के बारे में बात हुई थी तो उस टाइम पे भी बच्चे यूं कह रहे थे कि कुछ किसी ने बोला है कि यूपीएससी इसमें नहीं आएगी। अगर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आपके सामने आके कह रहा है कि हाँ भर्ती आएगी, तो वो अलग 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 करके ढोल बजा के नहीं बोलेगा कि यूपीएससी पीसी में है, जेल वार्डन पीसी में है, ये पीसी में है। मैंने आप लोगों को साफ साफ बोला था कि यूपीएससी की वैकेंसी इसी में ही आएगी और इसी में ही आ रही है। अब आपको देखना है कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो 3 ट्वीट आपके आए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो पहला ट्वीट आपका आया उसमें आरक्षी पीएससी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि आरक्षी जो है उसकी भर्ती जो पीएससी का वाली है वो है लगभग 9837 यानी कि 9837 पद, ठीक है। महिला बटालियन के लिए इसमें लगभग लगभग 2282 पद निकले हुए हैं। साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए इसमें 32 से 45 पद, यानी कि जो आरक्षी भर्ती होती है नॉर्मल आरक्षी वाले जो आपके पद होते हैं वो 3245 पद है। पीएससी के लिए 2444 पद है और आरक्षी घुड़सवार इसके लिए 71 पद आप लोगों के निकले हुए हैं। ये भर्ती आपकी बिल्कुल अलग निकलेगी, इसके लिए आपको फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा और पेपर भी आपका इसके अलग से ही होगा। इसके बाद अगर हम लोग यूपीएसआई के बारे में बात करें तो यूपीएसआई के लिए भी आप लोगों की निकली हुई है और ये लगभग 4543 पद है। आप लोग इस बात को मान के चलो कि जो बंदे ये कह रहे हैं ना, अरे हम तो 10,000 की सोच रहे थे, 20,000 पद की सोच रहे थे, भाई तुम 5 लाख पद की सोच रहे थे, 5 लाख दरोगा की भर्ती आएगी क्या, ये बताओ ना। तुम्हें तो एक में सिलेक्शन लेना है, तुम ऐसा क्यों सोच के चल रहे हो कि 20,000 भर्ती आएंगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तो मैं नहीं तैयारी कर रहा। मत करो तैयारी, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैंने आप लोगों को ब्रूटली सच्चाई बताई थी उस दिन भी, जिन भी बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में रह गया, यूपी पुलिस का अभी मतलब फिजिकल में रह गए थे या मैरिड आउट जो बच्चे हुए हैं उन बच्चों से वो दर्द पूछो कि मैरिड आउट होने का दर्द क्या होता है, ठीक है। उन लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करी, बच्चों ने फिजिकल पास करा उन बच्चों ने और वो मेरिट में रह गए। तो इस बार ये ना हो, इसीलिए आपको बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी प्री प्लस मेंस के बारे में बात करेंगे, पर ये आप लोग समझ के चल लीजिए कि अब ये जो भर्ती बोर्ड के पास आ चुकी है ये जो है विज्ञप्ति, ठीक है, अब शासन से तो निकल चुका, जब तक शासन से क्लियर नहीं होता तभी तक टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज तुम्हें शुरू से ही बोली है कि ये यूपी है, यहाँ पे रॉकेट की स्पीड में काम होता है, होता नहीं है तो होता नहीं है, होता है तो इतनी जल्दी होता है कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि अब फॉर्म आए, इसी महीने में एग्जाम भी हो रहा है, 1 से 1.5 महीने में भी आपका एग्जाम हो सकता है, तो आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। अब भागा दौड़ी करने से कुछ नहीं होगा, आपको जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर इसका सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बात फैला रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में पेपर हो, तो आप लोग उनकी बात सुनो आराम से। जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं, वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना कि हम लोग सीरियस हैं और हम इस बार सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि देखो, आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि हर बार 60,000 70,000 80,000 भर्ती आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए तैयारी करनी। तुम्हें आज से अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तुम अपना सिलेक्शन ले पाओगे। ये जो 4543 पद है इसमें सिविल पुलिस के 4542 पद है। महिलाओं जो बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ इस अलग अलग उसमें जाती हैं उसके लिए 106 पद है। पीएससी के लिए 135 पद है और एसएसएफ के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये अब अलग से हम लोगों की एक वो आई है, हमारे लिए भी ऑफर आया था कि आप अगर एसएसएफ में जाना चाहें, जैसे नोएडा में और लखनऊ में, कानपुर में, ये अलग अलग वो खुल गई है ना जो आप लोगों की मेट्रो, तो उसके लिए ये पद होते हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के, इसके लिए 60 पद आए हैं। अगर हम लोग तीसरी भर्ती की बात करें आपकी, तो वो है जेल वार्डन की भर्ती, इसमें है 2833 पद, ठीक है। ये 2833 पद वाला जो है इसमें प्रॉपरली दिया नहीं हुआ है कि ये मतलब शासन से प्राप्त हो गया या नहीं हो गया, पर ये 2 भर्तियां तो आपकी 100% आने ही वाली है। हो सकता है अप्रैल के लास्ट में लिखा हुआ तो मई आ जाए, मई का मिड भी चला जाए, पर आप लोग इस बात को सोच के चलो कि 1 महीने में अगर फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने का 1 महीना और लगा लो, 1.5 महीना और लगा लो, तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं।
उन 3 से 4 महीनों में आपको अपनी तैयारी बेस्ट करनी है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी से भी तैयारी स्टार्ट करेगा तब भी उसका क्लियर हो जाएगा, अगर वो डेडिकेशन दिखाता है तो। और दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं यूपीएसआई में प्री प्लस मेंस की, तो यूपीएसआई के लिए एक सेपरेट वीडियो आज ही चैनल पे डलेगी, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर प्री प्लस मेंस आया तो आप लोग ये बात मान के चलो कि आप लोगों के लिए जो दुविधाएं है ना वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने बच्चे भी थोड़ी सी लीनियंसी बरत रहे थे ना कि चलो ठीक है पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी। अगर हम लोग एज की बात करें तो एज यूपीएसआई में आपको 21 से 28 वर्ष देखने को मिलेगी, मतलब छूट मिलती है। और 5 साल का 5 साल का या 3 साल का मेरे ख्याल से ऐसा है, 5 ही साल का है कि उसमें छूट मिलेगी। ओबीसी या SC/ST हैं आप, तब ये तभी प्रॉपर्ली पता चल पाएगा। प्री प्लस मेंस का भी तभी प्रॉपर्ली पता चल पाएगा जब आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाए। पर अगर पहले शासन को भेजा जा चुका है कि प्री प्लस मेंस का जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है मतलब शासन को, तो हो भी सकता है कि आप लोगों का प्री प्लस मेंस आ जाए। अगर मेंस आया तो आप लोग इस बात को मान के चलो कि आपको बहुत ही जमदार, जानदार, शानदार तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके भैया सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हलवा चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है यूपीएसआई में कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज, फिजिकल में कुछ नहीं है, तो फिजिकल बच्चा बहुत आसानी से निकाल आता है। लड़कों के लिए जो फिजिकल है वो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, लड़कियों के लिए जो फिजिकल है वो 2400 मीटर आपका 16 मिनट में। तो आप ये समझो कि 2400 मीटर बच्चे, लड़कियां इस बार 14 मिनट में मार रही, तो 16 मिनट में तो उनको और आसानी होगी। तो फिजिकल में कुछ नहीं है और पेपर में भी कुछ नहीं है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए इसकी कट ऑफ आई जाती है। आप लोगों को इस बार इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि कम से कम 330 प्लस का टारगेट रख के चलना पड़ेगा कि इतना रखूंगा तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो भूल जाना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इधर जाना उधर जाना वो करते रहना, कोई नहीं सुनता। सच बात है ये। आप लोगों को मेरी बात बहुत गलत लगती होगी कि ये पता नहीं आ रही है इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही है, कोई नहीं सुन रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सच में लोग आएंगे, आपको अपना बैच देंगे। अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, सबने बताया अच्छा ये आ रहा है, ये एज है, इसके बाद ये इस तरीके से आपका पैटर्न होगा, उसके बाद तुरंत डैश बैच, डैश का डैश बैच, महावीर बैच, परमवीर बैच, महापरमवीर बैच, पराक्रम, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, सब बैच। हालांकि बैच लेने में कोई बुराई नहीं है, बैच ले सकते हो आप लोग। अगर किसी ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी हुई है तो उसको लिए ये हो जाता है कि डायरेक्शन मिल जाती है प्रॉपर, कोई समस्या की बात नहीं है। पर कोई भी आपको ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली में पढ़ना कैसे है, ठीक है। कोई भी ये नहीं बता रहा कि ये सिलेबस है, इस तरीके से करना है, ये दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी, ठीक। क्योंकि हर बच्चा, क्योंकि हमने भी तैयारी करी है भाई, समस्या आती है, ऐसा नहीं कह सकते कि तुम समस्या नहीं आती, ठीक है। तो उन समस्याओं का निराकरण मेरी तरफ से जितना भी हो पाएगा, मेरी तरफ से जितना भी हो पाएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं गाइडेंस बैच लेके आने की, ठीक, जो जिसमें 100 से 200 बच्चे ही रहेंगे, पर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आज तुमने ये करना है, तुम्हें अगर अब इसमें दिक्कत आई है तो क्या करो तुम, ठीक है। तो ये सोचा तो जा रहा है, पर वही वाली बात है कि भाई उतने रिसोर्सेज मेरे पास भी नहीं है, उतनी मैन पावर भी मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, जितना भी हमारे से आपके पास हमारे से आप लोगों के लिए हो पाएगा, सॉरी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ड्यूटी से आने के बाद भी ये रात को 2 बजे वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज 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 कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम बच्चों के लिए कुछ करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पद हैं। बाकी यूपीएसआई के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैसे स्ट्रैटेजी, क्या बुक लिस्ट रखनी है, फ्री में आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई बैच खरीदने का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।